दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और इनको दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और इनको दुख खाए। दुख के भागे सब दिए, दुख के भागे सब दिए। बिरला साथ निभाए, बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और इनको दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है और इनको दुख खाए। दुख बिना नींद न जाए। कारण दुख एक है, दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा पीऊ मिले, जिन अवसर मेरा पीऊ मिले। अवसर नींद जगाए, मेरा साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है और इनको दुख खाए।
और इनको दुख के आगे सब फिरे, दुख के आगे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए, बिरला साथ निभाए, दुख तो हमारो हारे है और इनको दुखाए, दुख तो हमारो हारे है और इनको दुखाए, और इनको दुखाए, और इनको दुखाए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरितं पावनमेतत् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेक्षितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानन्द निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम, श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु जी मंगलदास महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। धाम धनी धनी के हमारे, धाम धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी जी हमारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे, मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर कालीपोंग में चल रहे श्रीमद् भागवतम वाणी श्रीमद् भागवत कथा, जिसका रसस्वादन आप सब मिलकर के कर रहे हैं। ये गुरुजी श्री 108 मंगलदास महाराज की असीम कृपा है।
तो इस कार्यक्रम की आयोजिका मीरा शर्मा जी और कथा में संलग्न हमारे भागवत भूषण श्री लीला सागर जी महाराज, संगीतकार आनंद जी और उनके सभी सदस्यगण, इधर भागवत पाठ में चंद्र प्रकाश जी, मंदिर के पुजारी जी और सभी धर्मप्राण आज हमारे मस्त बाबा को भी हम देख रहे हैं। हमारे सभी धर्मप्राण शिरोमणि समस्त सुंदर साथी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करवत्ता प्रेम प्रणाम। देखिए, लोग कहते हैं दुनिया बदलो, दुनिया बदलो, लोगों को बदलो, विचारधारा को बदलो, कार्य पद्धति को बदलो, पार्टी को बदलो, राजनीति को बदलो, नेता को बदलो। हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं बदलने से कुछ अच्छा होगा। पर एक धर्म ऐसा कहता है कि खुद को बदलो। धर्म की शिक्षा है कि अपने आप को बदलो, स्वयं को बदलो। आप दुनिया नहीं बदल सकते, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में 6 अरब लोग रहते हैं, किस किस को बदलोगे? इसलिए हम अपने आप को बदलें, अपने आप को सही रास्ते पे लेकर के चलें। लोगों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, इतनी शक्ति हमारे पास नहीं है, पर अपने आप को बदलना ये हमारे हाथ में है। बाबू जी, एक ही रख देना मेरे बाप, ऊपर नीचे मत करिए, एक की आवाज। तो देखिए, अपने आप को बदलना अपने हाथ में है ना। हम खुद को बदलना चाहेंगे तो सुबह समय से उठें। हम उठ सकते हैं, हम चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते। हमने ठान लिया कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सो उठना ही उठना है। जब मन में आपने ठान लिया, विचार कर लिया, पक्का कर लिया, हम जरूर उठेंगे, क्योंकि खुद को बदल रहे हैं ना। आपने जो लोग सुरती, तमाकू, ये पाउच में मिलने वाले जितने भी आजकल लोग चबाते रहते हैं ना, आपने ठान लिया कि मुझे त्याग देना है, छोड़ देना है, थूक देना है, तो आप उसको एक बार त्याग दोगे, थूक दोगे। थूकना भी नाली में चाहिए, क्योंकि नाली इतना गंदा होता है ना, वहां आप थूकोगे ना तो आपको एक तरह से घृणा होगी। फिर अपने आप को बदल सकते हो। फिर जो आपने ये पाउच चबाने में या जर्दा और तंबाकू, खैनी आदि आदि में बर्बाद किया, वो पैसा बचा करके धर्म की सेवा, समाज की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, आए गए की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा आप कर सकते हो। ये अपने आप को बदलने की क्रिया धर्म सिखाता है। फिर आप देखिए कि आपने सोचा कि मुझे रोज पारायण का पाठ करना है, चाहे मैं 5 चौपाई पढ़ूं, चाहे मैं 50 चौपाई पढ़ूं, चाहे मैं 500 चौपाई पढ़ूं, पर मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। पारायण पढ़ते रहेंगे, घर में ही पढ़ेंगे, किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं, बस अपने आत्म कल्याण के लिए, खुद के सुख के लिए, खुद की शांति के लिए, स्वांतः सुखाय, अंतःकरण के सुख के लिए मुझे पढ़ना है। आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बदला है ना। देखिए, बाप बेटे को नहीं बदल सकता। आजकल के बेटे तो बाप को सुनते ही नहीं है। बाप कुछ उपदेश देने लगता है तो बेटे बाहर चले जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं।
कोई सुनना ही नहीं चाहता। माँ बाप क्या बोल रहे हैं सुनना ही नहीं चाहता। बच्चों को लगता है कि ये पुराने जमाने की बात सुनाएंगे, गुजरे हुए समय की बात करेंगे। इसलिए वो अपने आप को आधुनिक समझते हैं, अत्याधुनिक समझते हैं। हम कंप्यूटर के युग में हैं, इंटरनेट के युग में हैं, अब लेटेस्ट आया एआई के युग में हैं। आप देखिए ये एआई इतना व्यापक बन रहा है कि अब हमारे बच्चे ऐसे नहीं लिखेंगे। पहले पहले स्कूल में क्या होता था कि ऐसे लिखाया जाता था ना, निबंध। अब एआई को बोल दीजिए कि मुझे इसके विषय में ऐसे चाहिए, निबंध चाहिए, फट 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 कैसे ढूंढ करके 2-3 पेज का निबंध आपको बना करके दे देगा। फिर आप देखिए, आपको कहीं प्रवचन करना है किसी सब्जेक्ट में तो एआई को बोलिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में कहीं स्पीच देना है, प्रवचन करना है, तो मुझे 2 पेज का आर्टिकल चाहिए। आपको 2-3 मिनट में एआई ढूंढ ढांड करके बढ़िया से आपको स्पीच तैयार कर देगा। लेटर राइटिंग, किसी को लिखना है लेटर, किसी कंपनी में लेटर लिखना है, एआई फट से तैयार कर देता है। फिर देखिए, पहले लोग ये जो चित्र बनाते थे ना पेंसिल से और अलग अलग कलर प्रयोग करके लोग चित्र बनाते थे, प्रकृति का चित्र बनाते थे और लोगों का चेहरा बनाते थे। अब एआई को बोल दीजिए ऐसा चित्र चाहिए, ऐसा पिक्चर चाहिए, फट से वो बना के देता है। और करेक्शन करो तो और करेक्शन कर देता है। तो इस जमाने में आजकल के बच्चे आ गए, इसलिए बड़ों का सुनना ये कठिन कार्य होता है। इसलिए कोई सोचे कि मैं अपने लड़कों को, बच्चों को बदल दूंगा, नहीं बदल सकता है, पर खुद को बदल सकता है कि मैं बदलना चाहूंगा, मैं सही रास्ते पे चलना चाहूंगा। और बाप खुद बदल जाएगा तो बेटा भी समय पा करके बदल जाएगा। और श्री प्राणनाथ जी महाराज भी वाणी में खुद को बदलने की बात, खुद को धर्म के मार्ग पे चलने की बात, खुद को परम पद की ओर लिए चलने की बात, खुद को परम धाम में पहुंचाने की बात सुना रहे हैं। तो एक चौपाई में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखता, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्ता। कहते हैं आपको बदलने के लिए सबसे बड़ा मंत्र तो दुनिया में हजारों है। ऋषि काल से लेकर के सतयुग से लेकर के आज के युग पर्यंत कितने मंत्र लिखे गए, कितने मंत्र बनाए गए। तो वेद व्यास जी ने स्वयं कहा, सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार का एक एव वरु मंत्र श्री कृष्ण अक्षरद्वयम्। कहा दुनिया में मंत्रों की गिनती करें तो 7 करोड़ से भी ज्यादा मिलेंगे। हर शब्द मंत्र है। अमंत्रम अक्षर नास्ति कहते हैं। कोई भी अक्षर को अमंत्र नहीं कहा जा सकता है, हर अक्षर मंत्र होते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा 7 करोड़ मंत्र होंगे, महामंत्र होंगे, बड़े मंत्र होंगे, देवताओं के मंत्र होंगे, अवतारी पुरुषों के मंत्र होंगे, ऋषि महर्षि के मंत्र होंगे, या किसी गुरु ने उसका मंत्र का अनुसंधान किया हो, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। तो वेद व्यास जी को पूछा गया कि व्यास जी ये बताइए ना, इतने सारे मंत्रों की जरूरत क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, चित्त विभ्रमकार का, ये मनुष्य की चित्त वृत्ति को भ्रमित करने के लिए है। क्योंकि एक मंत्र का जाप करते करते सिद्धि नहीं हुई, दूसरा शुरू करेगा, तीसरा शुरू करेगा, चौथा शुरू करेगा, करता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा, मंत्र बदलता ही रहेगा। मंत्र बदलता रहेगा तो सिद्धि नहीं मिलेगी, सिद्धि नहीं मिलेगी तो धर्म में विश्वास नहीं करेगा। फिर इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो लोगों ने, क्योंकि ये तो आज की बात नहीं है, जब से सृष्टि की रचना हुई तब से मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हो गया। इसलिए तो लाखों
करोड़ों वर्ष पुरानी ये बात है, इसलिए इतने सारे मंत्र इकट्ठे हो गए। पर ये सारे मंत्र मनुष्य की चित्त वृत्ति को भ्रमित करने के लिए ही तैयार हुए हैं। तो कोई एक ऐसा मंत्र नहीं है, एक ऐसा मंत्र हो कि जिसके उच्चारण से सारा कार्य बन जाए, सब काम सिद्ध हो जाए, फिर दूसरे मंत्र को जपने की जरूरत ही न पड़े। एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, जो तुलसी से मूल को फले फूले हरियाए। एक कौन साधे, ऐसे साधे कि सबको साधने की जरूरत ही न पड़े, और एक को हम सीधे तो वो फले भी फूले भी हरियाली भी उसमें छा जाए, सुंदरता भी उसमें आ जाए, सुगंध भी वहां से मिले, रस भी वहां से मिले, तृप्ति भी वहां से हो। ऐसा कोई मंत्र है जो मंत्र हम जप कर सके? तो वेद व्यास जी ने उसी श्लोक में बताया, एक एव परो मंत्र, एक परम मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, सर्वोत्तम मंत्र है, श्री कृष्ण अक्षरद्वयम् कहते हैं, जिसमें कृष्ण ये दो अक्षर आते हैं। आप देखिए, कृष्ण कहते हैं तो मूल रूप से दो ही अक्षर है, क और न। क के नीचे री है तो आधा अक्षर है, बीच में मूर्धन्य सा है, वो भी आधा अक्षर है, पूरा अक्षर नहीं है। न पूरा अक्षर आता है, क पूरा अक्षर आता है। तो दो अक्षर से कृष्ण नाम बना। पर ज्ञानी लोग कहते हैं दो अक्षर से कृष्ण नाम नहीं बना है, 5 अक्षर से कृष्ण नाम बना है। क री स ण अ। जब कृष्ण का उच्चारण होता है तो पहले क, उसके नीचे री, आधा स, ण के पीछे अ होता है ना, क्योंकि न तो स्वर है, उसको पीछे क्या है, व्यंजन है, उसके पीछे स्वर जोड़ा जाता है। तो 5 अक्षर हो गए। पर ज्ञानियों ने कहा कृष्ण नाम में मात्र 2 अक्षर, मात्र 5 अक्षर नहीं है, 108 अक्षर भी हैं। कृष्ण कहते हैं तो 108 का फल मिल जाता है। कृष्ण नाम की माला हम 108 दाने की माला हम लोग पहनते हैं, धारण करते हैं। नाम माला उरधारो साधु, नाम माला उरधारो, संध्या समय में शुद्ध चित्त करके प्रभु को नाम चितारो, साधु नाम माला उरधारो। कृष्ण नाम की माला हम हृदय में धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं, तो उसकी लटकन हृदय तक चली जाती है ना। तो कहते हैं उस कृष्ण नाम में तो 108 अक्षर हैं, क्योंकि क लिखते हैं तो 16 स्वर के बाद संस्कृत में 16 स्वर होते हैं, फिर क को व्यंजन कहा जाता है, 17वां अक्षर है क, 17वां। री 7वां अक्षर है क री स। और जो स आ रहा है वो 47वां अक्षर है, फिर न आ रहा है वो 36वां अक्षर है, और 36 के पीछे जो आ रहा है वो पहला अक्षर है। 17, 7, 47, 36 और 1 जोड़ने से 108 हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कृष्ण नाम में 108 अक्षर है। इसलिए हमारा जो महामंत्र है निज नाम श्री कृष्ण जी। कृष्ण जी परमात्मा का नाम क्या है? श्री कृष्ण जी है। उनका प्यारा नाम, उनका जग पावन करने वाला नाम, अत्यंत प्रभावी नाम, संसार से परम धाम प्रत्यक्ष करने वाला नाम, 108 पक्ष को उजागर करने वाला नाम कृष्ण नाम है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि परम मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र उसी को माना जाएगा जहाँ कृष्ण नाम आता। इस मंत्र में कृष्ण शब्द जुड़ा, वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो हमारे तारतम महामंत्र में कृष्ण शब्द जुड़ा हुआ है। अब क्या है कि श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो महामंत्र प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष होकर के दिया, प्रत्यक्ष दर्शन दे करके,
वो तारतम महामंत्र श्री कृष्ण का महामंत्र है। उस महामंत्र में कृष्ण नाम है। अब बाद में आने वाले लोग कुछ कुछ उसमें परिवर्तन करके अपना नया पंथ चलाना, नया संप्रदाय चलाना और भटकने वाले लोगों को कुछ भटकाना जरूर प्रयास करते हैं। पर इस बार हमें गुरुजी मंगलदास जी महाराज के समय में अपने मंगल धाम में जो पूजा में जो वाणी रखी है ना, तारतम वाणी स्वरूप साहिब, वो प्राणनाथ जी महाराज धाम पधारने के 50 साल बाद लिखा हुआ हस्तलिखित प्रति है। प्राणनाथ जी 1751 में धाम पधारे, 1800 विक्रम संवत 1800 का प्राणनाथ जी के 49 साल पूरे हुए थे धाम गए हुए, तब लिखा हुआ है निज नाम श्री कृष्ण जी उसने। अभी अभी हमें और एक स्वरूप साहिब की प्राप्ति हुई है। वो प्राणनाथ जी महाराज धाम पधारने के 12 साल बाद लिखा हुआ है। प्राणनाथ जी 1751 में धाम पधारे और 1763 में लिखा हुआ स्वरूप साहिब मिला है। तो निज नाम श्री कृष्ण जी और श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना में प्राणनाथ जी धाम पधारने के 1 साल बाद लिखा हुआ स्वरूप साहिब है बंगला जी मंदिर में, निज नाम श्री कृष्ण जी। इसलिए परब्रह्म परमात्मा का नाम, बाद में लोगों ने उसमें कुछ अपने हिसाब से कुछ जोड़ा हो, पर वास्तव में जो मंत्र उतरा है, वास्तव में जो प्रत्यक्ष होकर के श्री कृष्ण ने जो मंत्र दिया है वही मंत्र होता है। बाकी सब धुन होते हैं, धुन गाए जाते हैं, धुन तरह तरह के बनाए जाते हैं, धुन तरह तरह के गाए जाते हैं, पर मंत्र कभी गाया नहीं जाता। पूरा मंत्र का उच्चारण जोर जोर से भी नहीं किया जाता है, उसको तो हृदय से जप किया जाता है। नाम माला उरधारो, हृदय से जपने की बात है, वो महामंत्र का जप करना। तो प्राणनाथ जी ने कहा उसी निज नाम तारतम महामंत्र जो है, शास्त्रों की भाषा में तारतम महामंत्र, श्रीमद् भागवत में भी 3 जगह तारतम तारतम ऐसे करके शब्द आया है। 3 जगह मैंने जब भागवत भक्ति का प्रकाशन किया तो भागवत गहराई से अध्ययन करने का मुझे भी मौका मिला और गुरु महाराज से भी मैंने भागवत सीखी। तो 3 जगह तारतम शब्द है भागवत में, जो भागवत की भाषा में, शास्त्र की भाषा में तारतम उस महामंत्र को कहा गया। पर भागवत के जितने व्याख्याकार हुए उन्होंने तारतम शब्द का अर्थ, तारतम शब्द की व्याख्या भेदाभेद के रूप में किया, पर हमारे देवचंद्र जी महामंत्र के रूप में उसका प्रयोग किया और उसी तारतम को संप्रदाय की भाषा में निज नाम कहा जाता है। निज मूलपति का नाम, परब्रह्म का नाम, श्री राजी अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम का नाम। अब राजी शब्द कहाँ से आया? राज शब्द आप देखिए कि श्रीमद् भागवत में भी है, अन्य पुराणों में भी राज शब्द है, गीता में भी राज शब्द है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदं उत्तमं प्रत्यक्षावगमनं धर्मं सुसुखं कर्तुभव्यम्। राज शब्द का अर्थ होता है राज, राजते स्वयं प्रकाशते, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश हो, जिसमें चैतन्यता ही चैतन्यता हो, जिसमें परिपूर्णता ही परिपूर्णता हो, उसको राज कहा जाता है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज, पर उनका दिव्य नाम, उनका अखंड नाम, उनका शाश्वत नाम, उनका सनातन नाम, उनका जो है पूर्ण नाम श्री कृष्ण है। तो ये श्री कृष्ण नाम से परिपूर्ण, श्री कृष्ण की लीला से परिपूर्ण निज नाम जाहिर हो चुका है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, क्योंकि ऋषि काल से लेकर के एक ऐसे मंत्र की प्रतीक्षा हो रही है, ऐसा मंत्र मिले कि जन्म मरण का चक्र छूट जाए, ऐसा मंत्र मिले कि 14 लोक से पार होने का मौका मिले, ऐसा मंत्र मिले कि आवागमन का चक्र छूट जाए, न स पुनरावर्तते, पुनर्भव और पुनर्जन्म में हमको जाना न पड़े, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति, कोई जहाँ जाने के बाद लौटना ही न पड़े। ऐसा महामंत्र सब ढूंढ रहे थे,
ऋषि काल से लेकर के आचार्य काल आया, संत काल आया, सभी ऐसा ढूंढ रहे थे, पर वो महामंत्र प्राणनाथ जी कहते हैं वही तारक महामंत्र है, वही निज नाम महामंत्र है। उस निज नाम के जाप से ही परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि आप देखिए, आपने स्वर्ग जाने का मंत्र जाप किया तो स्वर्ग ही जाएंगे, वैकुंठ जाने का मंत्र का जाप किया वैकुंठ ही जाएंगे, शून्य में जाने का मंत्र जाप किया शून्य में ही जाएंगे, गोलोक धाम जाने का मंत्र जाप किया। देखिए, आप जहां की टिकट लेते हैं ना, वहीं तो आप पहुंचते हैं। आपने कलकत्ता के टिकट ले तो कलकत्ता पहुंच जाएंगे, मुंबई के लिए मुंबई, दिल्ली के लिए दिल्ली पहुंच जाएंगे। देखिए, ऐसे ही हम जहां जाने का लक्ष्य लेकर के महामंत्र का जाप करते हैं, हम वहीं जाते हैं। पर एक बार हमने विचार कर लिया, निश्चित कर लिया कि हमें परम धाम जाना है और इसी धाम में हमें अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, हमें तो पूर्ण परम धाम अक्षरादित के धाम में ही हमें जाना है। वहां जाकर के हमें चैन लेना है, आनंद लेना है, आराम लेना है, वहीं सदा सुख में सम्मिलित होना है। जहां से आत्मा आई, आत्मा को उसी ठिकाने में पहुंचाना है। तो इसके लिए निज नाम का जाप जरूरी है। और जाप कितने बार करें? एक बार भी कर सकते हैं, श्रद्धा से एक बार कीजिए तो भी काफी होता है। क्योंकि रात को सोते समय निज नाम जप करके सोना चाहिए। क्योंकि आपने देखा बहुत सारे लोग सो जाते हैं तो सुबह उठते नहीं है। रात को सो गए, सब कुछ सही था, ठीक ही था, बिस्तर पे सो गए और सुबह उठे ही नहीं। रात को ही कुछ ना कुछ श्वास रुक गई, कुछ हुआ, दुनिया से चले गए। कहीं ऐसी स्थिति भी हमारे जीवन में ना आ जाए, इसके लिए मंत्र जाप करके सोएंगे तो हम लोग भटकेंगे नहीं, हमारी आत्मा सीधा जी के चरणों में जाकर के पहुंचेगी। इसलिए जब भी सोने का समय हो जाए, आप बिस्तर में बैठिए, बिस्तर में बैठ करके एक बार शुद्ध मन से शुद्ध उच्चारण करते हुए, और उच्चारण भी आपके कानों को ही सुनाई दे, किसी दूसरे को ना सुनाई दे। क्योंकि मंत्र आपका है, वो प्राइवेट विषय है, मंत्र आप जप रहे, आत्मा और परमात्मा का विषय है, किसी को खुश करने वाली ये चीज नहीं है। अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए आप जप रहे हैं। एक बार प्रेम से जपिए, बने तो 5 बार जपिए, 11 बार जपिए, क्योंकि वो तो आप बढ़ाते जाइए। कोई भी चीज बढ़ाने से अच्छा ही होता है। आप देखिए कि दूध में आप आधा चम्मच चीनी डालिए तो भी मीठा होता है ना, 1 चम्मच डालेंगे तो और मीठा होगा, 2 चम्मच डालेंगे तो और मीठा होगा, और आपने 5 चम्मच डाल दिया तो मीठा ही मीठा होता है। दूध का पता ही नहीं लगेगा, चीनी का मिठास मीठा ही मीठा आपको लगता है। जितना आप चीनी बढ़ाते जाएंगे उतना ही मीठा भी बढ़ता जाता है, जितना निज नाम बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। पर 1 चम्मच चीनी भी तो काफी है ना, मीठा लगने के लिए 1 चम्मच भी काफी है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक बार निज नाम भी काफी है। प्राणनाथ जी तो कहते हैं आल दलवे तार वात सरे घोड़ा ए बुढ़ तो का के बराबर। जागने वालों के लिए तो एक भी नहीं, 1 का आधा, उसका भी आधा, आधा का भी आधा, थोड़ा थोड़ा भी आपने परमात्मा के तरफ ध्यान दिया है तो परमात्मा आप पर ध्यान देंगे। आपका ध्यान निष्फल नहीं जाएगा, आपकी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी, आपकी सेवा निष्फल नहीं जाएगी। एक बार भी आपने उनको याद किया है। वाणी में कहते हैं एक साध करो मुझको तो जी करो 10 बेर। एक बार तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ, उपस्थित हो जाता हूँ। पर हम राज्य को याद करते हैं तो दुनिया में कुछ पाने के लिए, दुनिया तो उन्होंने दे दिया, दुनिया उन्होंने दिखा दिया, दुनिया का वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, परिवार, बाल बच्चे दिखा दिया, अभी और कितना देखना है। इसलिए परमात्मा से हम यही चाहें कि हमें परम धाम दिखाइए, हमें परम धाम में बुलाइए, अपने चरणों में बुलाइए। ये भाव लेकर के हमें मोक्ष दीजिए, परम गति दीजिए।
कीजिए, आवागमन से रहित कीजिए। यही परमात्मा से मांगना है। धन संपत्ति पदार्थ ये सब मांग करके कोई फायदा नहीं, यही का यही छूट जाएगा। ऐसी चीज मांगेंगे जो हमारे साथ जाए, जो हमारे साथ ही न जाता हो, मांग करके क्या करेंगे, इकट्ठा करके क्या करेंगे? हम ले करके आ तो नहीं सकते, उठा नहीं सकते, ढो नहीं सकते, इतना बोझ हम कब उठा करके चलेंगे? इसलिए उतना ही हम मांगे जितना हम बोझ उठा सकते। परमात्मा की अविचल भक्ति मांगे और परमात्मा का वो परम धाम मोक्ष परम पद को हम मांगे, उस परम पद प्राप्ति के लिए हम सदा तत्पर रहें। तो ये सब बातें प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनिया राह देखा था। दुनिया वाले भी राह देख रहे थे, पर हमें तो अनायास गुरु की कृपा से प्राप्त हो गए। हमें ढूंढने जाना नहीं पड़ा। काशी, मथुरा या वृंदावन, हरिद्वार, सारे भारत के 68 तीर्थ ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ा। हमें तो अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही इलाके में, अपने ही आसपास गुरुदेव ने आकर के वो महामंत्र बख्शिश किया जिसको दुनिया पाने के लिए तरस रही। मुक्त देशी ब्रह्मांड को उस तारतम का जाप जो भी करेंगे उन सबको मुक्ति मिलेगी, उन सबको परम पद मिलेगा, उन सबको आवागमन से रहित होने का मौका मिलेगा। आए ब्रह्म आत्म सब उस तारतम महामंत्र के जप करने के लिए, तारतम मंत्र का प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए ब्रह्म सृष्टि का आगमन हुआ है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसका व्याख्या करें। तारतम का प्रचार करने का अर्थ ये नहीं कि जोर जोर से मंत्र पाठ करते हुए गलियों में घूमो, वो प्रचार नहीं है। उसकी व्याख्या, उसका अर्थ, उसका मर्म, उसका रहस्य, उसका तात्पर्य लोगों को समझाना है कि मंत्र कितना महान है। उसका हमें लोगों के बीच में प्रवचनों के माध्यम से, ज्ञान गोष्ठी के माध्यम से लोगों में समझाना है, न कि अकेले जोर जोर से गा करके कोई कविता पाठ कर रहा हो। ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है। होना है उसके रहस्य को खोलने से। तो इतना ही अभी रखते हैं, हम रोज ही मिलते रहेंगे। तो भागवत का समय हो रहा है और भागवत में आप देखिए प्रथम स्कंद से 9वें स्कंद तक 10वां स्कंद कृष्ण जन्म आपको फटाफट सुनते जाना है। तो मैं इन शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए वाणी चर्चा को विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण ओ स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मेरा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं 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 कृष्ण शरणागतं कृष्ण
कृष्णा शरणागतम वृंदावन बिहारी लाल की साथ उठाया कृष्ण कन्हैया लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृष्णा जय भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो बड़े सुंदर श्री राधे नंद घरा नंद भयो यशोदा को लालो भयो यशोदा को लालो भयो इसमें आनंद भयो इसमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की बड़े सुंदर जय हो पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की कौए चराने आए जय हो बसो बाल की कौए चराने आयो जय हो बसो बाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को कन्हैया लाल की इसमें आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अति दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की अति दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो लाल की इसमें आनंद भयो कन्हैया लाल की नचो 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 सबई गाओ सबई नचो 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 सबई गाओ सबई कृष्णा आए जगत मां कृष्णा आए जगत मां कृष्ण परमानंद को मुहार कृष्णा सुनो लो बिहार कृष्ण परमानंद को मुहार कृष्णा सुनो लो बिहार मन को अंधा करवा उजालो करना मन को अंधा करवा उजालो करना कृष्णा आए जगत कृष्णा आए जगत नचो 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 सबई गाओ सबई नचो 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 नाचो सबई गाओ सबई कृष्णा आए जगत मां कृष्णा आए जगत मां नंद घेरा नंद भयो नंद घेरा नंद भयो यशोदा को लालो भयो यशोदा को लालो भयो आएंगे आएंगे सब आएंगे 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 सब आएंगे मेरी चौपड़ी के कागज खुल जाएंगे श्याम आएंगे मेरी चौपड़ी के कागज खुल जाएंगे श्याम आएंगे सबके बधाई हो बधाई हो श्री राधे श्याम आएंगे
आएंगे तो अकेला सजाओगे, शाम आएंगे तो अकेला सजाओगे, दीप जला के दिवाली मनाओगे, दीप जला के दिवाली मनाओगे। मेरे जन्मों के सारे भाग मिट जाएंगे, शाम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे आएंगे शाम। आज पिएंगे हम तो जी भर के ना, शाम ऐसी कुमारी चढ़ा दे, उम्र भर नाचो बन के दीवाना, शाम ऐसी कुमारी चढ़ा दे। आज पिएंगे हम तो जी भर के, शाम बस्ती का प्याला पिला दे। नंद घरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, हे यशोदा को लालो भयो, यशोदा को लालो भयो, नंद घेरा नंद भयो, हो नंद घेरा नंद भयो। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, शाम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, शाम तेरे लिए, तेरे लिए 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 शाम तेरे लिए। मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए, शाम तेरे लिए, दिल है दीवाना तेरे लिए, शाम तेरे लिए, शाम तेरे लिए। घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा 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 गोद की नैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, यशोदा गोद की नैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदावो के भैया, श्याम बलदावो के भैया। रे बन बन रे बन बन रे बन बन गाय करैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, रे बन बन गाय करैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भर डारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भर डारो। कालिया 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 नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।